अब हम पैसिव वॉइस में देखेंगे कि इसका वर्ब स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वाज वर के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा ही एंड में थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब के बाद, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म। देखिए इससे भी आप हर तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस। द ब्रिज वाज बिल्ट, देखिए वाज बिल्ट, ये पैसिव वॉइस लगी है। 100 years ago, 100 साल पहले ये ब्रिज बनाया गया था। अगला देखिए सेंटेंस, ही वॉज नॉट सिलेक्टेड, हम वाजंट भी बना सकते थे इसको। ही वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, ये हमने एक नेगेटिव सेंटेंस बना लिया। चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं। वर यू गिवन असाइनमेंट्स, वर यू गिवन असाइनमेंट्स यस्टरडे, क्या कल आपको असाइनमेंट्स दी गई थी। तो चलिए एक और बना लेते हैं कोई WH क्वेश्चन वर्ड। वेयर वाज ही रॉब्ड, उसको कहाँ रॉब किया गया था, लूटा गया था। वेयर वाज ही रॉब्ड। तो देखिए इस तरह से बनते हैं। उसके बाद थर्ड वर्ब स्ट्रक्चर जो है पास्ट सिंपल टेंस का, वो होता है वाज वर। उसमें सिर्फ हम वाज वर लगाते हैं, एज ए मेन वर्ब यूज़ करते हैं वाज वर को, क्योंकि वाज वर सेकेंड फॉर्म होती है अपने आप में। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, बी रूट फॉर्म होती है, बी फर्स्ट फॉर्म होती है। और इज, एम, आर इन्फ्लेक्शंस होते हैं। प्रेजेंट की बात करने के लिए इज, एम, आर यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म जो होती है वाज वर होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बीन। तो चलिए क्योंकि ये सेकंड फॉर्म होती है इसीलिए इसमें लिखने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो पास्ट सिंपल में उसको उनको हम कहते हैं कि वो पास्ट सिंपल कहलाते हैं। चलिए अब हम इससे कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए आई वॉज एंग्री, आई वॉज एंग्री, वाज लगा, मुझे गुस्सा था या मैं गुस्से में था। बिकॉज दे वर लेट, क्योंकि वो लेट थे। दे वर लेट। देखिए सेकंड एक और बना लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं। वाज द वेदर, वाज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे। देखिए दो जगह हमने ये पास्ट टेंस लगाया है। ऑन हॉलीडे, वाज द वेदर गुड व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे। एक नेगेटिव बना लेते हैं। दे वरंट, वर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वरंट, दे वरंट एबल टू कम एज दे वर बिजी, दे वर बिजी, वो आ नहीं सके क्योंकि वो बिजी थे। चलिए एक WH क्वेश्चन वर्ड बना लेते हैं। वेयर वर यू लास्ट नाइट, कल रात आप कहाँ पर थे, वर लगा दिया। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए और बना लेते हैं। वाज द डिश गुड, किससे पूछ रहे हो आप, क्या डिश गुड थी या नाइस थी, क्वेश्चन है ये भी। वाज द डिश गुड, वाज द डिश नाइस। एक वाज से नेगेटिव बना लेते हैं। ही वाजंट वेरी वेल
ही वाजंट वेरी वेल लास्ट नाइट। कल रात वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं था। वाज लगा वाजंट। एक और बना लेते हैं। द विंडोज़ वारंट ओपन। देखिए विंडो ओपन नहीं थे। वारंट, विंडोज़ वारंट ओपन। कुछ सेंटेंस हम और बनाएंगे वाज वर के ऊपर। देखिए 8th सेंटेंस आप कह सकते हो द डोर वाज क्लोज्ड, कि दरवाज़ा क्या था, बंद था। या आप शट भी यूज़ कर सकते थे। द डोर वाज शट, द डोर वाज क्लोज्ड। एक और चीज़ देखिए, द डोर वाज क्लोज। आप क्लोज नहीं, आप अगर क्लोज भी बोल सकते हो लेकिन इसका मीनिंग का फ़र्क पड़ जाएगा। द डोर वाज क्लोज का मतलब नियर बाय, कि दरवाज़ा नज़दीक ही था। द डोर इज़ नियर बाय, इज़ लगा के बोलेंगे तो दरवाज़ा नज़दीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लोज्ड, अगर बंद करने की बात कर रहे हैं तो हम क्लोज्ड यूज़ करेंगे। ऐसे आप कोई और देखिए, जैसे द डोर, ये तो हो गया। द स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। ठीक है, ये कोई पैसिव वॉइस नहीं है। यहाँ पे क्लोज्ड एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, वो एज अ थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं है। इसके अलावा फोर्थ वर्ब स्ट्रक्चर लास्ट रह गया इसका। वर्ब स्ट्रक्चर इस टेंस का पास्ट सिंपल, वो होता है हैड। हैड के बाद फिर हम कोई वर्ब नहीं लगाते पीछे। ऐसे क्या होता है, देखिए, क्योंकि जो हैव है ये रूट फॉर्म है और हैज़ भी होता है, ये इन्फ्लेक्शन है इसका, सिंगुलर्स के लिए हैज़ लगता है। फिर हैड जो होती है सेकंड फॉर्म भी होती है और हैड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म है तो इसमें जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट सिंपल के होंगे। तो इसमें भी आप पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चंस, हर तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखिए कुछ बनाते हैं। आई हैड फीवर लास्ट नाइट, कल रात मुझे बुखार था। हैड फीवर लास्ट नाइट। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, हैड लगा। अगर हैव लगाओगे आई हैव फीवर, फिर लास्ट नाइट नहीं यूज़ करोगे ना। अगर प्रेजेंट की बात करोगे तो आई डिडंट हैव टाइम, आई डिडंट हैव टाइम, आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं था। टू राइट द लेटर, लेटर लिखने का मेरे पास वक्त नहीं था। आई डिडंट हैव टाइम। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते थे, आई हैडेंट गॉट टाइम, हैडेंट गॉट टाइम, गॉट को छोड़ भी सकते थे। आई हैडेंट टाइम, बाकी सारी बात वैसे ही। टू राइट द लेटर, ये पास्ट परफेक्ट नहीं होता, इसको आप क्वाजी परफेक्ट टेंस बोलते हैं हम। ठीक है, गॉड सिर्फ पोजेशन को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस भी बना लेते हैं कुछ। देखिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे डिड यू हैव अ कार, डिड यू हैव अ कार इन 1992, 1992 में क्या आपके पास कार थी। अभी ये डिड और हैव लगा के बना लिया। तो अगर आप चाहते इसको हम हैड लगा के भी बना सकते थे, हैड से शुरू भी कर सकते थे। हैड यू, गॉट को हम छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हैड यू गॉट अ कार, बाकी सब वैसे का वैसे। हैड यू गॉट अ कार इन 1992। तो
इस तरह से देखिए हमने पॉजिटिव भी सेंटेंस बनाए, नेगेटिव भी बना दिए, क्वेश्चंस भी बना दिए। ऐसे ही मैंने आपको हैज़ हैव के बारे में भी बताया था। हैज़ हैव जो होता है वो प्रेजेंट में लगता है, पास्ट सिंपल में नहीं लगता। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे मैं चलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी सेंटेंस बना देता हूँ आपके लिए। जैसे आप कह सकते हो आई हैव अ कार, आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैव गॉट अ कार। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आप कैसे बनाते हो, आई डोंट हैव अ कार, कि मेरे पास कार नहीं है। ठीक है। प्रेजेंट में है ये सब, प्रेजेंट सिंपल के टेंस है, पास्ट के मत समझिएगा, ये सब प्रेजेंट सिंपल के टेंस है। और देखिए आई हैवंट गॉट अ कार, आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे आई हैवंट गॉट अ कार, हैवंट गॉट अ कार। डोंट हैव मत लगाइए, आई हैवंट गॉट अ कार, गॉट को भी छोड़ सकते हैं, आई हैवंट अ कार भी बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। देखिए डज शी हैव अ डज शी हैव टाइम टू टॉक टू, क्या उसके पास टाइम है बात करने का। देखिए डज शी हैव टाइम, डज शी हैज़ नहीं आएगा, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब आता होता है, रूट वर्ब आता है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, यस मेन वर्ब कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो ये है, यस मेन वर्ब। डज शी हैव टाइम, डज शी हैव टाइम टू टॉक टू, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते थे हैज शी गॉट, हैज शी गॉट टाइम टू टॉक टू। आप हैज से भी सेंटेंस शुरू कर सकते थे। दो तीन सेंटेंस और हैं दोस्तों, देखिए ही से कुछ बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ही डजेंट हैव फीवर, ये भी ठीक है सेंटेंस, डजेंट हैव लगा दिया। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे ही हैज़ंट गॉट फीवर, ही हैज़ंट गॉट फीवर, बीच में आप चाहे एनी भी लगा सकते हैं, ही हैज़ंट गॉट एनी फीवर। ओके, शी डजेंट, ओके डज शी हैव, ये तो हो गया था। एक और सेंटेंस बनाते हैं, शी डजेंट हैव एनी टाइम, एनी टाइम टू टॉक टू। देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस बना दिया, शी डजेंट हैव एनी टाइम टू टॉक टू। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते थे शी हैज़ंट गॉट एनी टाइम, गॉट को आप छोड़ भी सकते हो, शी हैज़ंट गॉट एनी टाइम टू टॉक टू। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पास्ट सिंपल का जो वर्ब स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होते हैं। ये थोड़ा सा एंड में मैंने हैज़ हैव के बारे में आपको बताया है, हैज़ हैव प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होता है।